सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी वादे के लिहाज से अमेरिका की टैरिफ नीति का ऐलान कर दिया है। व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में उन्होंने ये ऐलान करते हुए पूरे वर्ल्ड वाइड 10% टैरिफ लगाया है और दूसरे देशों पे रेसिप्रोकल टैरिफ या मिनिमम टैरिफ की नीति को वो सामने लेके आए हैं। इससे पूरी दुनिया के देशों में तहलका मचा हुआ है। पूरे वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट डगमगा गई है। इसका वर्ल्ड वाइड क्या असर हो रहा है और डोमेस्टिक क्षेत्र में इसके क्या हमें असर देखने को मिलेंगे, इसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट जसदीप सिंह जैसी जी। जैसी जी, कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये कोई नई बात नहीं है। बहुत जब से प्रेसिडेंट ट्रंप चुनाव जीते हैं, बल्कि पहले से ही वो अपने कैंपेन में टैरिफ्स की बात करते थे। बल्कि 1980 के दशक के 1990 के दशक के उनके कई पुराने इंटरव्यूज़ हैं जिसमें उन्होंने टैरिफ के बारे में बात करी है। जो फ्री ट्रेड एक दुनिया में जो ये चल रहा था उसके खिलाफ वो जब से ही बोल रहे हैं। और ये इसकी अगर हम हिस्ट्री में जाए, जो ये फ्री ट्रेड एक शुरू हुआ था वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, विश्व युद्ध 2 के बाद ये अमेरिका ने एक नीति बनाई थी कि जो देश इस विश्व युद्ध से जो अफेक्टेड हुए हैं उन्हें फिर से अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, उन्हें फिर से मजबूत करने के लिए हम इनके साथ फ्री ट्रेड करेंगे, ताकि इन लोगों को अपनी डिफेंस के बारे में ना सोचना पड़े और हम फ्री ट्रेड इनसे करेंगे, इनको अमेरिका की मार्केट्स देंगे ताकि यहाँ पे ये लोग अपना सामान भेजें और ये एक शक्तिशाली फिर से यूरोप बने। और इसमें जापान भी आता था, क्योंकि जब हिरोशिमा और नागासाकी में बम्बारमेंट हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 में, उसके बाद अमेरिका का रवैया जापान के लिए भी काफ़ी था। और ये चलता रहा और ये देश बहुत मजबूत होते गए और अमेरिका ने इन्हें बहुत हथियार भी देते रहे, प्रोटेक्शन भी देते रहे। पर जो इन्होंने वादे किए थे कि हम नेटो में अपना हिस्सा डालेंगे, हम उसमें ये लोगों ने अपने वादे पे नहीं रहे। और एक टाइम आया कि जब हम सुनते हैं आज कि ये तो हमारे मित्र देश हैं, इन पे क्यों टैरिफ। यही मित्र देशों ने फिर जब ये सक्षम हो गए, ये शक्तिशाली हो गए, फिर इन्होंने अमेरिका की ये जो फ्री ट्रेड था इसके ऊपर इसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। जैसे कि आज ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे अमेरिका का बीफ बैन है, ठीक है। आज आपकी जो गाड़ियाँ हैं वो यूरोप में जब अमेरिकन गाड़ियाँ जाती हैं उनके ऊपर 50%, कई मुल्क तो 100% तक अमेरिकन कारों पे टैरिफ लगाते हैं। और अमेरिका उसके मुकाबले बिल्कुल नहीं लगा रहा था। वही पुरानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की जो ओपन ट्रेड की जो ट्रीटीज थी उसमें चल रहा था। तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो एक बहुत बड़ा फ़ैसला लिया है और ये उनकी कैंपेन का भी एक बहुत बड़ा फ़ैसला था। और इसका जो इफ़ेक्ट्स हैं वो तो पूरे वर्ल्ड में होंगे, क्योंकि अमेरिका जो है एक बहुत बड़ी ताकत है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है और अगर आज वो टैरिफ लगाती है तो इसका कई देशों में इसका जो है इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसके इफ़ेक्ट्स बहुत सीरियस हैं। इसके शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो चल रहा था इसका अमेरिका पे क्या असर हुआ। अमेरिका में 90,000 फैक्ट्रीज़ जो थी वो बंद हो गई। आज यहाँ की जो ऑटो इंडस्ट्री है, डिट्रॉयट जो कि दुनिया का ऑटोमोबाइल कैपिटल माना जाता था, आज वहाँ कुछ भी नहीं बनता जी। तो ये चीज़ें, स्टील में अमेरिका सबसे आगे था, आज स्टील में अमेरिका का नाम ही नहीं है कहीं। तो ये सब चीज़ें प्रेसिडेंट ट्रंप वापस लेके आना चाहते हैं ये टैरिफ की उससे। अब इस वक्त जो आप इसका ग्लोबल इम्पैक्ट देखिए तो मैं समझता हूँ कि जो वर्ल्ड है वो भी 3 हिस्सों में बटा हुआ है जी। पहला हिस्सा है जो कि बिल्कुल आक्रामक हैं, रिटेलिएटरी हैं, आप उनसे, जिसमें कि कनाडा जैसे लोग आ रहे हैं जो कि बिल्कुल आप टैरिफ लगाएंगे तो हम भी लगाएंगे। दूसरे उसमें आ रहे हैं वो कंट्रीज़ जिन्होंने कि बिल्कुल एक रवैया अपनाया कि नहीं, हम आपके जैसे आप कहेंगे हम वैसे कर रहे हैं। उसमें जैसे जापान ने स्टेटमेंट दे दी है, ऑस्ट्रेलिया ने स्टेटमेंट दे दी है, भारत भी उसी कैटेगरी में आता है। एक है तीसरी कैटेगरी जो कि जिसे कहते हैं ना, वो एकदम सुन्न हो गए, पैरालाइज्ड हैं, उन्हें पता ही नहीं कि अब क्या करना है, कहाँ जाना है। और ये 3 कैटेगरीज़ में है। यूरोप का जो है वो सबसे बड़ी अभी है, वो देखना है कि वो अभी पहली कैटेगरी में है कि दूसरी कैटेगरी में है। अभी तक जितने यूरोप से बयान आए हैं कि टैरिफ लगने के बाद,
अभी तक तो उन्होंने रिटेलिएटरी टैरिफ कुछ नहीं लगाया है। सिर्फ यही कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हम चाहेंगे कि इसे बातचीत से सॉल्व किया जाए। और मुझे पूरा ये लगता है कि नियर फ्यूचर में जो यूरोपियन यूनियन है, जो और भी देश हैं, ये सब लोगों के जो शुरुआती संकेत आ रहे हैं वो ये है कि अब जब ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, अब ये सच्चाई बन गई। अभी तक तो ये था लगाएंगे नहीं लगाएंगे, शायद हो सकता है लास्ट मिनट पे ये हट जाएं, पर अब उन्होंने लगा दिया है। अब इन देशों में बहुत बड़ी एक समस्या खड़ी हो गई है और ये उन देशों को बहुत ज़बरदस्त हिट करेगा इकोनॉमिकली। अमेरिका को भी करेगा, हमारी भी इन्फ्लेशन देखने में आएगी, पर ये ज़्यादा दूसरे देशों को बहुत हिट करेगा। भारत के ऊपर 27% टैरिफ लगाया है। भारत में आयात और निर्यात पे इसका कैसे असर होगा और भारत और अमेरिका के संबंधों को आप ड्यू टू टैरिफ कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, 27% का जो टैरिफ है भारत की कुछ मैन्युफैक्चरर्स पे, कुछ आईटी कंपनियों पे इसका असर तो पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि भारत की कई कंपनीज जो हैं वो ऑलरेडी अमेरिका में से ऑपरेट कर रही हैं। टाटा कंसल्टेंसी, आईटी की कंपनियाँ वो ऑलरेडी अमेरिका में वर्क कर रही हैं, उनके ऑफिसेज़ यहाँ पे हैं। और जो फार्मास्यूटिकल की फील्ड है, जो दवाइयों की, उसमें भारत को अभी फार्मास्यूटिकल्स को टैरिफ में से हटाया गया है। कोई टैक्स नहीं है फार्मास्यूटिकल, अभी हाल में कोई टैरिफ नहीं है, क्योंकि 8 बिलियन भारत एक्सपोर्ट करता है। भले ही भारत ने ऑलरेडी कई चीज़ें कम कर दी हैं और एक ऑनगोइंग ट्रेड रिलेशनशिप चल रही है, और मैं समझता हूँ कि इसमें भारत का जो आयात है वो बहुत ही कम है। अमेरिका से बहुत कम चीज़ें जाती हैं भारत में, और इस पे भी जो मेरे ख्याल से जो 27% पे जो है, ये भी मैं समझता हूँ कि यहाँ भारत उसमें काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा प्रॉपर ट्रेड नेगोशिएशंस करके, क्योंकि भारत का रवैया कभी भी आक्रामक नहीं रहा अमेरिका के खिलाफ। शुरू से ही उन्होंने कहा बिल्कुल। और देखिए, ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो कहना है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये रेसिप्रोकल अरेंजमेंट है। आप जितना टैरिफ लगाएंगे हम उतना ही टैरिफ लगा रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो कल ये भी कहा कि आप जितना लगा रहे हैं उससे हम 10% कम लगाएंगे। और भारत इस चीज़ को समझता है और ट्रेड में मेरे ख्याल से भारत अच्छा करेगा, क्योंकि टैरिफ के वॉर में अमेरिका की इकॉनमी बहुत बड़ी है, ये सर्वाइव कर जाएंगे। पर आज जैसे कनाडा और ये जो छोटी इकॉनमी के देश हैं, इन्हें इस टैरिफ वॉर में सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होगा। बहुत शॉर्ट में ये आंसर देंगे आप, यहाँ के जो कंज्यूमर है अमेरिका का, उसके ऊपर इसका असर क्या होगा? देखिए, कंज्यूमर के ऊपर थोड़ा बहुत तो असर होगा। इन्फ्लेशन पिछले 4 सालों में पहले ही बहुत ऊपर जा चुकी है, पर शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बहुत असर होगा। पर जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अमेरिका ने ड्रिलिंग प्रोग्राम अपना तेल का शुरू कर दिया है। तेल अमेरिका में सस्ता हो रहा है, और जो पहले इन्फ्लेशन हुआ था वो तेल की वजह से हुआ था, क्योंकि रशिया यूक्रेन की वॉर से तेल अमेरिका में इन्होंने ड्रिल करना बंद कर दिया था। और तेल जो है वो हर चीज़ की बैकबोन है, ट्रांसपोर्टेशन की, चेन सप्लाई की, तो उसकी वजह से कीमतें स्टेबल रहेंगी। और बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे वॉलमार्ट हैं और जो अमेरिका की बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि भाई आप जो अपने सप्लायर्स उनके चाइना में कि जितना टैरिफ लगा रहे हैं ये आप खाइए, ये हम अपने कंज्यूमर्स को पास नहीं करेंगे। जो उनके सप्लायर्स हैं चाइना में, उन्हें कहा गया है कि आप इस प्राइस को कम करिए। और ये जो है, अमेरिका इतनी बड़ी मार्केट है और वॉलमार्ट जैसे बड़े बायर्स हैं अमेरिका में, तो जो सप्लायर्स हैं उनको इनकी सुननी पड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत कारों में जैसे ज़रूर थोड़ी जो महंगाई होगी, यूरोपियन कार्स हैं जो आपकी जैसे BMW हैं, आउडी हैं, आपकी मर्सिडीज़ हैं, इन कारों में ज़रूर कीमतें जाएंगी। पर ये कारें जो हैं अमेरिका में हर कोई नहीं खरीदता, जो अपर क्लास हैं, उनको अगर ये 5-6 हज़ार डॉलर महंगी भी हो गई या सस्ती भी हो गई, उन्होंने तो खरीदनी है। पर जो एक आम आदमी है जिसके लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है, उनको लॉन्ग टर्म में अमेरिका में फ़ायदा होगा। लास्ट क्वेश्चन है, जो यहाँ इंडस्ट्री लानी चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स क्रिएट करना चाहते हैं ट्रंप, आप सोचते हैं कि अमेरिकन लोग ये सब कर पाएंगे? क्योंकि इमिग्रेशन पॉलिसी से बहुत सारे लोग जो हैं वो तो इन्होंने निकाल दिए, तो इंडस्ट्री चल पाएगी, अमेरिकन लोग कर पाएंगे? ये बहुत ही आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप की ओथ के बाद, जनवरी 20 के बाद अब तक अमेरिका में 3 ट्रिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी स्पीच में ये भी कहा है कि हम जो फैक्ट्रियाँ हम जो अब अमेरिका में बना रहे हैं, वो दुनिया की सबसे मॉडर्न और सबसे ज़्यादा ऑटोमेटेड फैक्ट्रीज़ होंगी।
आजकल ऑटोमेशन और रोबोट्स का ज़माना आ गया है, पर काफ़ी हद तक अगर देखा जाएगा कि ये अगर लेबर मार्केट नहीं मिल रही तो वहाँ पे रोबोटिक्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। और रोबोट्स को भी चलाने के लिए एक अलग अलग किस्म के लेवल की इंटेलेक्चुअल्स की ज़रूरत होती है। वहाँ पे फिर इंजीनियर्स लगेंगे, वहाँ पे आईटी वाले लोग लगेंगे, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले लोग लगेंगे। तो ये वो जैसे पहले वो जो एक कन्वेयर बेल्ट पे लेबर लगी रहती थी और वो उससे हट के वो इन्हें एक हाई लेवल ऑटोमेटेड फ्यूचर फैक्ट्रीज बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट होगी पर एक हाई लेवल की। थैंक यू सो मच। टैरिफ लगने के बाद चाहे स्टॉक मार्केट हो, डिफरेंट कंट्रीज़ के अपने व्यू पॉइंट हो, आने वाले दिनों में देखना होगा कि इसके और क्या असर होते हैं और पूरा वर्ल्ड जो है इसके बारे में कैसे रिएक्शन करता है और प्रेसिडेंट ट्रंप के अपने स्वभाव के मुताबिक वो किस तरह से नेगोशिएट करते हैं। इसके बारे में फिर नया प्रोग्राम लेके हम आपके पास आएंगे। फ़िलहाल आपको प्रोग्राम अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जसदीप जी।